Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that what is the relation between the focal length and the radius of the curvature of a spherical mirror, concave mirror or convex mirror? Calculate the focal length of a spherical mirror whose radius of the curvature is 25 सेंटीमीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और द रेडियस ऑफ द कर्वेचर में. इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature and radius. ठीक है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. तो मैं ये जस्ट मान लेते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर हो गया. ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, इसका आउटर सरफेस जो रहता है वो पॉलिश रहता है और इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, ये हो गया इसका फोकस. फोकस किसे बोलते हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर के पास होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फोकस. ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया फोकस. लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर है किसी ना किसी स्फेरिकल सरफेस से ही कट किया गया होगा. तो जब स्फेरिकल सरफेस किया गया होगा तो उसका रेडियस भी होगा ये. ठीक है, तो ये क्या होगा इसका रेडियस. तो रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू, फोकस का वैल्यू जो होता है वो रेडियस का आधा होता है अपॉन रेडियस बाई 2. ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करो स्फेरिकल मिरर का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर हो. इसका मतलब एफ का वैल्यू हमें निकालना है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर हो. 25/2 वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया 12.5 सेंटीमीटर. आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.